इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात प्रदीप जी मैं तो आपको ये बताना चाहूँगा कि घोड़ा खरीदने से नहीं खरीदा जाता। ये तो जिस घोड़े का भाग्य हमारे साथ जुड़ा हुआ और हमारे को उसकी सेवा करना हमारे भाग्य में लिखा है, वही घोड़ा इस दरवाजे पे आ पाएगा। मेरे और आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। चुनौतियाँ बहुत है, ब्रीडिंग के काम में चुनौतियाँ बहुत है, क्योंकि ठीक अपने आप एक सेल्फ नॉलेज के साथ में कहीं आप मैटिंग कैसे करा सकते हैं ये तो विषय है ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है इसमें भगवान की बहुत बड़ी भूमिका है जो आपके हाथ में नहीं है। जब मैंने बच्चियाँ परचेज करना शुरू की थी तो टारगेट मैंने शुरू से रखा था कि मुझे कहीं ना कहीं कोई ना कोई शो के अंदर जाके बच्चियों को जिता के जरूर लाना है। तो इनमें ये हमारी बच्चियाँ शामिल थी। तो जब हम इनको लेके वहाँ पहुँचे थे तो उम्मीद तो थी कि बच्ची का नंबर लगना तो चाहिए कहीं ना कहीं। तो ईश्वर की कृपा रही और मैं एक ऐसा अश्वपालक बना कि जिसकी बहुत कम समय की मेहनत के अंदर मेरी 2 बच्चियाँ एक साथ पुष्कर के अंदर जीत के आई, जिसके अंदर सेकंड रनर अप हमारी सूर्यमणि रही। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और दोस्तों आज मैं आया हुआ था राजस्थान, और राजस्थान में आया हुआ था जयपुर के अंदर, जो भाई राजस्थान की राजधानी है। और यहाँ पर भाई एक बहुत ही बेहतरीन और एक बहुत ही सॉलिड फार्म, और एक फार्म पर भाई बहुत बेहतरीन घोड़ा घोड़ी आज हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। और मेरे को लगता है कि दोस्तों इस फार्म को देखकर आपको भी बहुत मज़ा आएगा और आपका मन करेगा कि भाई जयपुर आए तो एक बार इस फार्म पर हम भाई जरूर होकर के जाएं। तो इस फार्म के जो ऑनर है हमारे साथ में मौजूद है, तो आज हम सर से पूरी जानकारी जानेंगे कि कैसे घोड़ों का शौक लगा, कितने सर के पास में घोड़ा घोड़ी है और किस तरीके का फार्म सर ने डिजाइन किया हुआ है। तो सर नमस्ते, कैसे हो? नमस्कार प्रदीप जी, और आपके सभी व्यूअर्स को, अश्वपालकों को, अश्व प्रेमियों को, सभी को मेरी ओर से नमस्कार। बिल्कुल सर, नमस्कार। बाकी सर बात करें, मेरे को लगता है कि पहली बारी आप शायद कैमरे के सामने आ रहे हो। एक बार मैंने आपका पुष्कर में इंटरव्यू करा था, है ना जी। पर मेलों में क्या है, थोड़ा डिटेल में इंटरव्यू नहीं हो पाता, शॉर्ट हो पाता है। तो मैं चाहूँगा सर एक बार अपना पूरा नाम, फार्म का नाम और अपने फार्म की लोकेशन के बारे में आप बताएं। प्रदीप जी, मेरा नाम मुकेश वर्मा कुमावत है और ये जो हमारा फार्म है वो जयपुर के बस्सी नागा कालवाड़ जोबनेर के अंदर स्थित है। और यहाँ अभी हम लोगों ने करीब 15 घोड़ों के हिसाब से इस फार्म को डेवलप किया हुआ है। 15 घोड़ों के फार्म। बाकी फार्म का नाम सर आपने रखा है जयपुर स्टड फार्म। जयपुर स्टड फार्म के नाम। बाकी सर जयपुर से कितना पड़ जाता होगा ये, यानी कि मेन सेंटर से? यानी कि वैसे तो ये जयपुर ही कहलाता है, लेकिन अगर आप जयपुर सिटी से आप देखें करीब 31 किलोमीटर के आसपास। 31 किलोमीटर। हाँ जी। बाकी सर बात करें फार्म पर टोटल घोड़ा घोड़ी कितने हैं अपने? अभी 11 जानवर हमारे पास। 11 जी। बाकी बात करें सर लोगों को, हम पहले नंबर पे जो आपकी बहुत ही बेहतरीन, मेरे को लगता है अवलग घोड़ी दिखाने वाले हैं, जो शायद प्रेग्नेंट भी है अभी। जी। क्या नाम है इस घोड़ी का सर? इसका नाम हंसिका है और ये पैलेस लाइन से है। पैलेस लाइन से जी। और अगर इसकी उम्र की बात करें तो सर उम्र में कितनी है हंसिका? ये करीब अभी 7 साढ़े 7 साल की है। 7 साढ़े 7 साल की। और हाइट में कितनी होगी सर? ये हाइट के अंदर हमारी करीब 63 साढ़े 63 के आसपास है। 63 के साढ़े 63 के करीब। जी। बाकी सर बात करें हंसिका को, कितना टाइम आपके फार्म पर हो गया है? हंसिका करीब 1.5 साल से हमारे पास है। 1.5 साल से। जी। कहाँ से लेके आए और कैसे सर हंसिका आपको पसंद आई, उसके बारे में जरा बताएं। 2024 के पुष्कर मेले के अंदर जब हम लोग घूम रहे थे तो हमने हरियाणा के एक व्यापारी के यहाँ देखा इसको और वहाँ पे ये घोड़ी हमें पसंद आई। तो पुष्कर मेले के बाद में हरियाणा से जाके इसको लेके आया हूँ। पुष्कर मेले में क्या सेटिंग बैठी नहीं थी? नहीं, ऐसा नहीं है, सेटिंग नहीं बैठी थी। एक बार पुष्कर में इतने जानवर देखने होते हैं, देखने के बाद में फिर जयपुर आके हमने थोड़ा सा सबका असेसमेंट किया, आकलन किया, फिर हमें लगा कि शायद हरियाणा से जाके हमें इस घोड़ी को लेके आना चाहिए। भाई सर जब मेले में आप गए होंगे तो मेरे को लगता है कि मेले में घोड़ा घोड़ी बहुत सारे आते हैं जी। कभी कभार मन विचलित भी होता है कि यार ये घोड़ी जैसे आपने देख ली जी। इसके बाद में कोई आप और कोई घोड़ा घोड़ी देखा जी। तो बोले चलो यार ये ले लेते, वो नहीं लेते, फिर और कोई घोड़ा घोड़ी देखो तो यार चलो ये नहीं वो ले लेते, ऐसे मन विचलित होता है क्या? निश्चित रूप से विचलित होता है। अश्व अपने आप में इतने सुंदर और इतने प्यारे होते हैं कि इनमें कहीं ना कहीं किसी में कोई खूबी होती है, कहीं किसी में कोई कमी होती है। कई बार आपको कोई ऐसा जानवर पसंद आता है जिससे वो अश्वपालक या अश्व मालिक बेचना ही नहीं चाहता, तो आप बार बार प्रयास करते हैं कि वो दे दे। जब वो मना करता है तो फिर अपनी सेकंड प्रायोरिटी पे जाते हैं, थर्ड प्रायोरिटी पे जाते हैं। और इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात प्रदीप जी मैं तो आपको ये बताना चाहूँगा कि घोड़ा खरीदने से नहीं खरीदा जाता। ये तो जिस घोड़े का भाग्य हमारे साथ जुड़ा हुआ और हमारे को उसकी सेवा करना हमारे भाग्य में लिखा है, वही घोड़ा इस दरवाजे पे आ पाएगा। मेरे और आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। भाई सर कभी कभार ऐसा भी हुआ कि आपके साथ में कोई घोड़ा आपके हम पे आते आते ही रह गया हो, यानी आप खरीदना तो चाह रहे हो उसको, जी। डील वगैरह भी सब हो गई हो जी। पर ये जो अब बात अभी आपने बोली पर वो आपके फार्म पे नहीं पहुंचा हो, ऐसा हुआ कुछ एक्सपीरियंस? इसमें तो मैं अपने आप को थोड़ा ब्लेस्ड मानूंगा। ईश्वर की बड़ी कृपा रही कि जिस जानवर को हमने पसंद किया है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से हमारे तक आ ही गया, आपके पास पहुंच ही गया है। जी। भाई सर बात करें जैसे हम इस घोड़ी की, तो कितने महीने की ये प्रेग्नेंट है और किस घोड़े से प्रेग्नेंट है?
ये अभी प्रदीप भाई 8 सवा 8 महीने इसको होने को आ गए, 8 महीने पूरे हो गए इसे। और ये अगर आपने नाम सुना हो तो कटेवा स्टड फार्म पे सिद्धांत जी कटेवा का स्टेलियन है बख्तावर, जो काले कांटे का है काले ना? कांटे का, वो पंचकल्याण बच्चा जो है उससे अभी ये सुबर है 8 महीने के आसपास। बाकी उनकी भी मेहनत है, बताओ, सब होम ब्रीड पैदा कर दिया जबरदस्त है। जबरदस्त बाकी इंसान भी एक नंबर है, इसलिए पैदा हुआ माँ। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। बाकी सर बात करें, जैसे अभी 2-3 महीने बाद ये बच्चा आपको दे देगी, इससे पहले भी इस घोड़ी ने आपको कोई बच्चा वगैरह दिया है, या फिर जैसे आगे से कोई प्रेग्नेंट वगैरह आई हो? जब मैंने पुष्कर में इसे पसंद किया, इसकी जानकारी मैंने ली थी उस वक्त ये देवराज रनिया से प्रेग्नेंट थी। अच्छा। और उसने आने के बाद में हमारे यहाँ 4 अप्रैल को ठान दिया, जिसके अंदर एक बच्ची इन्होंने हमारे को यानी आपने प्रेग्नेंट घोड़ी ली थी? जी जी। कितने महीने की प्रेग्नेंट थी सर जब आपने ली? करीब 7 महीने की रही होगी उससे। 7 महीने की। जी जी। तो अगर बात करें सर, लोगों को हम इसकी बच्ची दिखाने वाले हैं, इसकी बच्ची का क्या नाम है? इसकी बच्ची का नाम देविका है। देविका जी। और कितनी उम्र की है सर देविका? अभी देविका हो गई साहब करीब 14-15 महीने के आसपास। 14-15 महीने की। हाँ। बाकी सर बात करें हाइट में कितनी हो गई 14-15 महीने के हिसाब से अभी ये? अभी वो करीब 62 के आसपास है। 62। जी। तो कैसी क्या ग्रोथ हो रही है सर, क्या देख पा रहे हो, आपका आइडिया क्या कह रहा है? और जब देखते हो तो कैसी खुशी होती है मन में, क्योंकि एक तरीके से माने तो आपकी होम ब्रीड हो गई। हाँ, देखिए ये अभी देविका हमारी फर्स्ट ब्रीड है, और हमारी आशा और उम्मीद से ऊपर इसने हंसिका ने हमारे को रिजल्ट दिया। और देविका का नाम भी हमने देविका इसलिए रखा क्योंकि ये देवराज रनिया की बेटी थी। बिल्कुल। तो आज सेवा हम लोग कर रहे हैं, सेवादार हमारे सब ईश्वरी कृपा से बहुत अच्छे लोग मिले हुए हैं, तो वो सब लोग इसके अंदर सेवा देके, बाकी आप अभी दिखाई रहे होंगे सबको, तो देखने से आपको अंदाजा लगेगा कि बच्ची भरपूर भगवान ने इसके अंदर पूरी कृपा की है, और बेस्ट आने वाले समय की बेस्ट मेयर बनने वाली शानदार हाइट के साथ ही जाएगी। जो बच्ची अभी 14-15 महीने की उम्र में अगर 61-62 क्रॉस कर रही है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि 2 दांत और 4 दांत में इसकी क्या पोजीशन होने वाली है। आपको क्या लगता है सर, आपके यानी कि इतने टाइम का एक्सपीरियंस क्या कहता है, कितना चली जाएगी हाइट में ये? देखो या फिर जो लोग आपके फार्म पे आते हो बताते हो कि भाई मुकेश जी ये तो इतना हाइट में चले जाएगी, या फिर वो कुछ बोलते हो, या फिर आपका आइडिया क्या कहता है? बताने वाले तो खैर सबका अपना एक स्नेह और प्रेम रहता ही है, लेकिन मैं अगर मेरे अनुभव की बात करूं तो हंसिका की बेटी, क्योंकि हंसिका खुद 63-63.5 पे खड़ी हुई है, ये सारे मैं आपको जो मेजरमेंट्स बता रहा हूँ सब वाटर स्केल वाले बता रहा हूँ, यानी बिल्कुल परफेक्ट वाले। ना एक पॉइंट ऊपर है ना एक पॉइंट ना नीचे। जो इन बातों से कोई मतलब भी नहीं है साहब, वो तो जो है जो आंखों के सामने किसी को सबको दिखता ही है। तो मैं ये मान के चलता हूँ ये बच्ची किसी भी सूरत में 65-65.5 से कम नहीं होगी। 65-65.5 आराम से जाएगी, आराम से करेगी सभी। भाई सर जैसे आपके फार्म की ये होम ब्रीड बच्ची है पहली, है ना? जी जी जी। तो कभी किसी ने मांगी नहीं क्या? क्योंकि मेरे को लगता है कि आज बहुत सारे लोग हैं, उनको अबलग का भी क्रेज बहुत जोरदार रहता है, और मेरे को लगता है कि आपके पास में इस बच्ची की बात करें तो इसके खड़े होने का रुआब की बात कर ले, या रिंग में भगने का रुआब, मेरे को लगता है दोनों रुआब में लाजवाब लगती है। और रिंग के अंदर भागती है तो मेरे को लगता है कि आदमी अगर कोई देखने वाला हो तो उसका मन खुश हो जाए। जी जी जी। क्योंकि अबलग भगते हुए रिंग में एक अलग ही नजारा रहता है। अलग। तो कभी किसी ने मांगी सर ये? माँ बेटी दोनों की बहुत लोगों ने डिमांड की है। अगर कोई सही मायने में कोई अश्वपालक मेरे यहाँ अगर आके गए हैं फार्म पे, तो उन्होंने माँ को, कभी बेटी को, किसी ने बेटी को, तो किसी ने माँ को, और किसी ने दोनों को अच्छे खासे तरीके से उन्होंने मांग रखी है। लेकिन उनको पता है कि हम लोग खुद अभी एक नई शुरुआत के साथ में हैं, तो हमारे फार्म की ये शान है, ये बिकने के लिए तो है नहीं, और हमारी फर्स्ट ब्रीड है। और मेरे बेटे का इसके साथ बहुत स्नेह है। एक हमारे बड़े प्रेमी पॉलिटिशियन है, उन्होंने बहुत कोशिश की थी इसको परचेज करने की, लेकिन चूंकि फर्स्ट ब्रीड है और बेटे से बहुत अटैच्ड है, तो बेचने का इसको कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। बाकी सर जैसे अगर बात करें दोनों की हेल्थ की, मेरे को लगता है हेल्थ में तो आपके वैसे सारे एनिमल जो हम लोगों को दिखाएंगे पूरे सेट है, यानी कि जी जी जी। अगर फार्म की बात करें तो सर आपके फार्म का वातावरण का कितना फर्क घोड़ा घोड़ियों के ऊपर पड़ता है, आपने कभी सोचा या कुछ अनुमान लगाया? मेरे को तो लगता है कि इस वातावरण की वजह से आपके घोड़ा घोड़ियों की उम्र 1-2 साल और बढ़ जाएगी। जी देखिए, आपने पूरा माहौल यहाँ पे चेक किया होगा। हम लोग जो भी इनका खाना खुराक हमने कर रखा है, मैक्सिमम खाने खुराक की स्थिति ये है कि हम लोग स्वयं हमारे यहाँ पे सब हमने इनके हरे चारे की पूरी व्यवस्था कर रखी है। रिंच का आपको टाइमली इनके लिए हमेशा तैयार मिलेगा, आपने भी देखा होगा, आपने शूट भी किया। सब कुछ मेरे को लगता है आपके फार्म का ही है। यस, हम लोग सारा कंप्लीट जो भी हमारे को जो चारा वगैरह सब देना होता है वो सब हम लोग चापड़ वगैरह सब अपने तरीके से बना के बेस्ट से बेस्ट, और मैक्सिमम चीज़ों की खरीदारी में स्वयं खुद जाके करके लेके आता हूँ। क्यों आप खुद क्यों खरीद के लेके आते हो सर? बंदा भेज दिया करो कोई। नहीं, घर का राशन तो घर वाले ले आते हैं, लेकिन इनका राशन मैं खुद लेके आता हूँ। अक्सर क्या होता है कि जब दुकान पे जाते हैं तो आप स्वयं जब वहाँ पे बात करते हो या कोई लेते हो, तो दुकानदार के सामने हो सकता है कहीं आपका स्टाफ कोई लापरवाही कर दे, कहीं कोई ऐसी चीज़ हो, तो हम स्वयं जाके लेके आते हैं।
हालांकि मेरे यहाँ जो सुपरवाइजर है प्रशांत, वो खुद भी इतना विजिलेंट रहता है और पूरी देख रेख और पूरी छानबीन करके कोई चीज़ लेके आते हैं ताकि इनको कोई परेशानी ना हो। ये बेजुबान बोल तो सकते नहीं है, अगर जाने अनजाने में कोई भी हल्की भारी चीज़ इनको खिला दी तो आपको तो पता ही है घोड़ा कॉलिक का तो कितना बड़ा शिकार होता है। बिल्कुल। 1 सेकंड के अंदर मतलब वो तकलीफ में आ जाता है। तो मेरे लगा है कोशिश कॉलिक हो करता जाता तो ऑनर इंडिया के या मेरे को लगता है कि इंटरनेशनल कहीं पे भी हो, वो भी मेरे को लगता है थोड़ा कॉलिक में आ जाता है और उसका किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं लगेगा जब तक उसका कॉलिक ठीक नहीं हो जाएगा। मतलब वो टाइम तो मैं आपको शब्दों में बयान ही नहीं कर सकता प्रदीप जी। मतलब ठीक है कॉलिक के अंदर घोड़ा परेशान रहता है, लेकिन हम सब कितने परेशान होते हैं इसका तो कोई शब्दों में बयान ही नहीं हो सकता। कभी बहुत हुआ सर तकलीफ अपने होती है। साथ ऐसा? बिल्कुल 1-2 बार हुआ है, 1-2 बार हुआ है, उस टाइम लेकिन पे मेरे को लगता है कि बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती बहुत होगी। ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत बाकी सर जैसे बात करें हम लोगों को दूसरे नंबर पे भी एक और घोड़ी दिखाने वाले बच्चे वाली घोड़ी है, इस घोड़ी का क्या नाम है? ये चंद्रमणि है। चंद्रमणि का बाप की बात करते तो इसके बाप का क्या नाम है? चंद्रमणि दी सम्राट की बच्ची है साहब। दा सम्राट। दा सम्राट कौन सा सर, पीपाड़ा वाला? पिपाड़ा वाला जो काला काटा का बच्चा है, ये उसकी बच्ची है। और माँ की साइड से? माँ इसकी गंगा है, गंगा कन्हैया की बच्ची है जो फूलमाल लाइन से आती है। तो अभी गंगा किसके पास में खड़ी हुई है सर? नागौर में ठाकुर साहब के यहाँ खड़ी है। नागौर में जी। तो आप कहाँ से लेके आए थे सर बच्ची? मैं ये नागौर से लेके आया था और नागौर से इसको लाने से पहले मैं इसकी माँ, नानी, मौसी वो सारी ब्रीड चेक करके ही मैंने इसको परचेज किया था। और उम्र में कितनी है सर ये? ये करीब अभी 4.5 साल की होगी और ये पहली बच्ची जिसने पैर रखा मेरे फार्म के ऊपर। अच्छा, ये आपके फार्म की यानी सबसे ये पहली बच्ची है? सबसे पहले आके चंद्रमणि उतरी हमारे यहाँ। जब ये आई थी तो ये बादशाह से सुबर थी, लेकिन वो उसने कोल्ट दिया उस वक्त, तो कोल्ट रुका नहीं, छूट गया वो जन्म के साथ ही। बाकी अभी इसने सेकंड टाइम पे बच्ची दी है। तो ये कितनी उम्र में लेके आ गए थे सर आप चंद्रमणि को? चंद्रमणि जब मैं लेके आया था तब करीब 4.5-5 महीने की सुबर थी। 4.5-5 महीने हाँ, की? 2 साल मेरे को हो गए लाए हुए इसको करीब। ओके। हाँ, ये 5-1 साल की बच्ची है। तो अगर सर बात करें इसके नीचे एक छोटी सी बच्ची है ना? बच्ची है ना? जी जी। 21 घोड़े की बच्ची है सर ये देव साहिब की सब। देव साहिब की? जी, रौनक शुक्ला जी का जो हुआ करता था, आजकल वो मुकेश भाई के पास है। तो ये देव साहिब को गुजरात हमने भेजा था, वहीं से हमने मेट कराया। अच्छा, आपने गुजरात घोड़ी भेजी थी? जी, गुजरात घोड़ी भेजी थी मैंने। तो सर कैसे आपको आइडिया आया कि भाई इस घोड़ी पे हमारे को देव छोड़ना चाहिए? आलीशान लाइन को आगे कहीं ना कहीं जाके देव मेरे को ठीक लग रहा था और देव के रिजल्ट भी आपने देखा होगा कि बच्ची पंचकल्याण बच्ची वहाँ से आई है और भंवर के अंदर बच्ची आई है और शानदार कट पॉइंट के साथ में ब्यूटी। अगर आप बच्ची को दिखाएंगे, आगे देख रहे होंगे लोग बाग, तो मेरे को थोड़ा कॉम्बिनेशन ठीक लग रहा था। तो मैंने देव के ऊपर, और जो भी हमारे साथी भाई लोग जो जुड़ के हमें राय देते हैं उन सब से पूछा तो देव के बारे में थोड़ा ठीक रहा कि देव साहब। बच्ची काली हो जाएगी पर, है ना? हाँ, बच्ची काली आई है सर, वो काली होगी। और मार्किंग क्या आई है सर बच्ची की? पंचकल्याण बच्ची, पंचकल्याण, प्रॉपर पंचकल्याण, चारों पैर बराबर व्हाइट सॉक्स हैं उसके। तो सर जिस दिन बच्ची आई होगी और पंचकल्याण बच्ची आ जाती तो फिर क्या खुशी थी? खुशी का ठिकाना नहीं था सर, हैं? खुशी का ठिकाना नहीं। मेरे लगे बच्ची तो बहुतों के फार्म पे आती है, पर पंचकल्याण आ जाए तो मेरे को लगता है कि ऑनर की थोड़ी छाती फूल जाती है, यानी कि क्योंकि इतने टाइम की जो मेहनत होती है वो सफल हो जाती है, ऐसा लोग मानते हैं। जी, आपने चंद्रमणि को भी देखा होगा, दिखा भी रहे होंगे चंद्रमणि को भी आप इसके ऊपर। और आपने फिर देव साहिब से भंवर के अंदर पंचकल्याण आना, ये साइड कट पॉइंट के साथ में, तो सोने पे सुहागा वाली बात है। भाई सर आप अभी इसको गब्बन तो कराया नहीं होगा चंद्रमणि? नहीं, हम सब 6 महीने पहले ठाण के 6 महीने पहले, 6 महीने के बाद ही हम लोग गबन कराते हैं। नहीं सर, क्यों पहले करा दिया करो ना, तो कम से कम वो बच्चा जो होगा पेट में 5 महीने का हो जाएगा आपके। नहीं सर, इतना इन अश्व सेवा के अंदर इतना व्यापार हमने नहीं सोचा है और ना वो हमारा कहीं थॉट है इसको लेके। 2-3 चीज़ें हमारी क्लियर है प्रदीप भाई, जो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो कोई भी सूरत के अंदर हम लोग, हमारी जो भी बच्चियाँ तैयार होती है 3 साल पहले हम किसी को मैट नहीं कराते। अच्छा। दूसरा, जब भी कभी किसी घोड़ी ने ठान दिया तो 6 महीने का इंटरवल कम से कम हम लोग रखते ही रखते हैं। तो 2 चीज़ें हमारे यहाँ कन्फर्म्ड है। और एक, जब भी कभी कोई बच्चा बच्ची हमारा 1 साल का हो गया, 12 महीने का होने के साथ ही उसके 12 महीने होने के 15 दिन पहले से हम लोग डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट रखते हैं कि 12 महीना 1 दिन 2 दिन का होने के साथ ही डीएनए उठाना और डीएनए सैंपल आगे भेजकर उसको सबको डीएनए डन करके रखना हमारा एक सबसे बड़ा टारगेट है। तो सर डीएनए में क्यों पैसे बर्बाद करते हो? आज के टाइम में तो लोग कराते ही नहीं डीएनए, तो आप क्यों पैसे 14-15 हज़ार रुपये? सर देखिए, मैं तो अभी नया हूँ इसके ऊपर, बहुत बड़ी बात कहना तो शायद अभी मेरे लिए ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए, और मैं तो अगर कोई मेरे साथ या मेरे बाद या थोड़ा मेरे से पहले भी अगर कोई लोग आए हैं तो मैं उनसे यही कहूँगा कि एटलीस्ट कम से कम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान जरूर रखें। डीएनए डेफिनेटली कराना चाहिए ताकि आगे जब भी कभी आप जानवर किसी को दें तो उसकी एज, उसकी पेडिग्री, उसकी लाइन, ये सब चीज़ें क्लैरिटी के साथ। सबसे मेन तो भाई अपने दिल की तसल्ली, बहुत बड़ी तसल्ली है साहब, बहुत बड़ी तसल्ली है। बाकी सर बात करें घोड़ों का शौक लगा कैसे और आपको कितना टाइम इन घोड़ों में हो गया? प्रदीप भाई, बड़ा रोचक सवाल है आपका ये।
घोड़ों का शौक तो मुझे बहुत पहले से था, बहुत पहले से था मुझे। लेकिन सही मायने में घोड़ों के लिए देखिए, आपको एक अच्छा मेंटर मिलना, एक अच्छा साथी मिलना जो आपको गाइड कर सके। वरना आपको पता है घोड़ा जगत की स्थिति क्या है, वो आपसे खतरनाक छिपी है भी नहीं बंदे। है, वो आपसे छिपी भी नहीं है। तो मैं इसके लिए तो आपके चैनल के माध्यम से, मतलब मेरे लिए तो छोटे भाई की तरह ही है वो। मैं सिद्धांत कटेवा जी का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया करूँगा, जो कटेवा स्टड फार्म वाले हैं, जिनके पास बख्तावर है। और बख्तावर मेरा सही मायने में मेंटर है। जो स्टेलियन है वो मुझे बहुत पसंद है, जो पंचकल्याण बच्चा उनके पास है, उनकी बहुत बड़ी भूमिका हमारे साथ चलती है। आज भी हम कोई भी चीज़ में बात करते हैं तो उनसे राय करना है। अनंत सिंह केलवा साहब से मैं राय करता हूँ, सिद्धांत भाई से मैं राय करता हूँ। तो जब मुझे लगा कि परिवार के अंदर कहीं घोड़े खड़े हैं तो मैं घोड़ों में आगे बढ़ सकता हूँ, तो करीब 4 साल 5 साल तक तो मैं घोड़ों में घूमा, जिसमें चाहे मेले देखने का काम था, स्टड फार्म विजिट करने का काम था। और बहुत बड़ी बात है कि आपका चैनल देखना, सोशल मीडिया के ऊपर उसको पूरा सर्च करना, अभी कैसे घोड़े पल रहे हैं, कैसे कैसे घोड़े नामी चल रहे हैं, मारवाड़ी का स्टेटस क्या है, मारवाड़ी को कैसे लोगों ने आगे तक बढ़ा लिया है। तो ये सारी स्टडी करने के बाद में करीब 2 साल से मैं घोड़े अभी मेरे फार्म पे रख पा रहा हूँ, क्योंकि रखने की व्यवस्था भी इनफैक्ट 2-3 साल के अंदर ही हो पाई। तो बिना व्यवस्था के घोड़ों को लाके कहीं खड़ा करना या कहीं पराई जगह पे रखना, तो ऐसा शौक करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब ये व्यवस्था बनी तो हमने घोड़े धीरे धीरे करके खरीदना शुरू किया। तो सर जैसे आप पॉलिटिकली बहुत एक्टिव हो, है ना, जी। तो कैसे उसमें से फिर टाइम निकाला आपने? क्योंकि मेरे को लगता है कि घोड़े अगर रख लो तो उसके बाद में तो घोड़ों को टाइम देना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रदीप भाई, ज़िंदगी में मैं एक लाइन सबको बोलता हूँ, जब मेरे ऑफिस में बैठता हूँ तब मैं कहता हूँ कि व्यस्त और अस्त व्यस्त दोनों में एक बाल बराबर का फ़र्क होता है। अगर आप थोड़ा सा प्रॉपरली तरीके से आप मैनेज करके चलो तो आप हर चीज़ के लिए समय निकाल सकते हो। आज मेरा बेटा बिज़नेस के अंदर आ गया, ब्रदर ऑलरेडी बिज़नेस के अंदर हैं, तो बिज़नेस हमारा आज की तारीख में संभालने के लिए सब लोग घर परिवार में लोग हो गए। और पॉलिटिकल काम की बात है तो पॉलिटिक्स में ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। जो मेरा फार्म भी है तो ये मान के चलो मेरी उसी जगह पे फार्म है जहाँ पे जिस जगह मेरा कर्म क्षेत्र बना हुआ है। तो आज आधा दिन फार्म पे आना ही मेरा शेड्यूल का पार्ट है। डेली आते हो सर? डेली आता हूँ मैं। 365 दिन में 350 दिन आप मेरे को यहाँ पे देखेंगे। या तो मैं फर्स्ट हाफ आ जाऊँगा या मैं सेकेंड हाफ आऊँगा, और जब तक मैं यहाँ नहीं आता मेरे को तसल्ली भी नहीं होती। बाकी ये कि ओनर अगर फार्म पे आता रहे तो भाई एनिमल की भी स्थिति बिल्कुल फर्स्ट क्लास रहती है। दोनों ही बात है सर। देखिए, स्टाफ भी थोड़ा सा आपके साथ अटैच रहता है, और एनिमल का भी मालिक के प्रति थोड़ा सा अटैचमेंट रहता है। जब आप जाते हैं खुद देखते हैं, और आपको तो पता है कि अश्व एक ऐसा मतलब है कि उसको हर किसी के बारे में अंदाजा है। उसको अपने मालिक की भी पहचान है, अपने सेवादार की पहचान है, अपने ट्रेनर की पहचान है। तो जब आप खुद आते हो तो वो भी इतना ही विजिलेंट रहता है जितना आप उसके लिए विजिलेंट रहते हो। भाई सर जैसे आपने फार्म बनाया, मेरे को तो लगता है मैं जैसे ही आपके फार्म में अंदर घुसा, मैं भी पहली बार ही आपके फार्म पे आया था, बातचीत तो अपनी होती रहती थी। जी जी। तो यानी कि फार्म में आने के बाद में मेरे को लगता है शांति और सुकून तो मिलता ही मिलता है। बाकी आपके फार्म का जो नज़ारा देख के भी दिल खुश हो जाता है। जी तो इतना अच्छा फार्म बनाने का आइडिया कैसे आपके दिमाग में आया? और मेरे को लगता है रिंग तो आपने क्या बनाई है जोरदार। रिंग के बारे में तो क्या कहना, मेरे को लगता है रिंग में घोड़ा छोड़ने के बाद में बंदा अगर 4 चक्कर काट ले तो बंदा गिर जाए। और घोड़ों के लिए तो मेरे को लगता है बहुत सुकून भरा रिंग आपने बनाया। तो कैसे ये आइडिया आया, फार्म का डिजाइन कैसे आपने दिया? प्रदीप भाई, मैं जाति से कुमाऊँ हूँ और ये आर्किटेक्चर लाइन हमारे ब्लड के अंदर है। और थोड़ा सा मेरी एक उससे एक लाइन आगे बढ़ के ये कि प्लानिंग के साथ कोई भी काम होना चाहिए, वो चाहे रिंग हो, चाहे घर हो, चाहे जानवरों के रहने का और कोई स्थान हो, चाहे पॉली हाउस हो आपके, चाहे गायों के लिए जगह हो, उनके गौपालकों की जगह हो। तो थोड़ा सा मेरे को इसमें किक मिलती है कि मैं इसको अपने तरीके से प्लान करके चलूँ। धीरे धीरे करके मैंने इसको प्लान करके बनाया। प्लान करके आप कोई चीज़ बनाते हैं तो थोड़ा सा वो अपनी सुंदरता को और निखार के आगे देती है। कितना वक्त लग गया सर आपको ये घोड़ों का फार्म बनाने में? ये टोटल पूरा फार्म डेवलप करने में मुझे करीब आज 4-5 साल हो गए। 4-5 साल? जी जी। तो एक बार में सारे रूम बना दिए थे सर? नहीं, धीरे धीरे करके बनाए। पहले 7 बनाए, उसके बाद फिर अभी 8 कमरे और बनाए हैं, और चारागर वगैरह सब वो जो आपने देखा ही वो सब। तो सर आपके परिवार में आपसे पहले कभी किसी ने घोड़े रखे थे? नहीं, परिवार में नहीं, हमारे पीछे पूरे खानदान में कभी किसी ने नहीं रखे? नहीं। तो जब आपने ये प्लानिंग करी होगी कि भाई अब हम घोड़ी लेके आएंगे, तो आपकी फैमिली का क्या सपोर्ट था? यानी पूरा सपोर्ट था। पूरा सपोर्ट था। और जब तक फैमिली का सपोर्ट नहीं हो या आपके बच्चे अगर उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं लेते हो, तो मैं तो किसी को कहूँगा कि अपना शौक फिर आप पराई स्टड फार्म पे जाके पूरा कर लो। आपको लाना भी नहीं चाहिए, वरना जानवर परेशान होते हैं। बाकी मेरे लगता है कि आपके फार्म पे तो एनिमल सुकून भरी जिंदगी जीते। इतना तो क्या होता है कि घोड़ा देख के पता चल जाता है, क्योंकि सबसे मेन वातावरण। थैंक यू प्रदीप जी, थैंक यू, आपने असेस किया। बाकी तो मैं यही कहूँगा भाई, जयपुर कोई भी भाई आए तो यहाँ फार्म पे जरूर आना जी। क्योंकि फार्म पे आने के बाद में मेरे को लगता है कि आपका यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा।
क्योंकि इतना सुकून आपको इधर फार्म पे मिलेगा। बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी अश्व पालकों को और अश्व प्रेमियों को आमंत्रित भी करता हूं, जब भी आप जयपुर से निकलें, जयपुर के दाएं बाएं से निकलें, तो बिल्कुल आप थोड़ी सी सूचना करके आप जरूर पधारें। जब भी आप आएँ एक फ़ोन मुझे आप करें, मैं डेफिनेटली आपके स्वागत के लिए तैयार मिलूंगा। बाकी सर बात करें हम लोगों को एक और अगली बच्ची दिखाने वाले, इसका क्या नाम है? ये सूर्यमणि अब आप दिखा रहे हैं सर। सूर्यमणि जी। और कौन है सर सूर्यमणि का बाप? सूर्यमणि का बाप लाडला है, लाडला जो हैग्रीव का था। और अगर माँ की बात करें सर? माँ इसकी छबीली योद की साहब, जो पाली के अंदर अभी है, माँ इसकी मौजूद इसकी है माँ अभी? माँ मौजूद है, लाडला छूट गया। लगभग कितने साल की होगी सर इसकी माँ? माँ का तो मुझे अंदाजा नहीं उम्र का, लेकिन सूर्यमणि करीब 3.5 साल की है। 3.5 साल की। 3.5 साल कंप्लीट। और हाइट में कितनी होगी सर ये? सूर्या 62+ है साहब। 62+ है। जी जी। और मार्किंग में क्या है सर? मार्किंग में ब्लेज है और 2 पैर सफेद है। 2 पैर सफेद है। हाँ जी। बाकी तो सर प्रेग्नेंट है अभी? हाँ जी, प्रेग्नेंट। किससे? ये बख्तावर से प्रेग्नेंट है। बख्तावर से जी, जो काले कांटे का काले कांटे वाला, सिद्धांत कटेवाजी वाला। ये अभी करीब साहब 7 महीने कंप्लीट कर लिए इसने। 7 महीने की। हाँ जी। बाकी सर बात करें, जैसे अभी आप घोड़ा घोड़ी मैट कराते हो, जैसे आप कह रहे हो अभी 2-3 साल हुए हैं, जी। थोड़ा सा जब आप घोड़ी खाली हो जाती है, उसको कवर कराने की बारी आती है, तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है? बहुत सोचना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है। उसका रीज़न है कि, और मैं तो इस बारे में सबको ये निवेदन भी करना चाहूँगा कि आप दिमाग में या तो ये रखें कि जब वो घोड़ा आपको उपलब्ध हो तभी आप मैट कराएं, और अगर आपको उसी टाइम पे मैट कराएं तो कम से कम 2 या 3 घोड़े आपके दिमाग में शॉर्टलिस्ट करके रखें, ताकि, क्योंकि कई बार घोड़ी उस समय तक वहाँ नहीं पहुँच सकती, कई बार घोड़ा उपलब्ध नहीं होता है, तो बहुत बड़ा चैलेंज है घोड़े वालों के लिए और घोड़ी वालों के लिए कि आप जहाँ मैट करा सकते हैं, कराना चाहते हैं वहाँ करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे। बाकी मेरे लगता है घोड़ी खाली होने के बाद में घोड़े वाले के दिमाग में सिर्फ घोड़े घोड़े घूमते रहते हैं कि इससे करा लूँ, इससे करा लूँ, या इससे करा लूँ। 100%। बाकी इससे कराऊंगा तो कैसा बच्चा आएगा, कैसा बच्चा आएगा। बाकी मेरे लगता है सलाह भी बहुत लेते हैं, क्योंकि मेरे लगता है कि पूरे 1 साल का सवाल हो जाता है। सलाह भी बहुत होती है और सबकी अपनी पसंद नापसंद भी होती है, उसके अंदर आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो। आपने मन में सोच रखा है कि मैं फला घोड़े के पास मेरी बच्ची को भेजूंगा, आपके पास आपके मित्र का फोन आया, भाई क्या हुआ, घोड़ी ने ठाण दे दिया, अब किसका सोच रहे हो? भाई ये सोच रखा है, बात भी कर लिए। अरे बोले नहीं रुको, अभी आप इसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, आप एक काम करो, इसके बारे में सोचो। फिर आप उसकी खोज में लग जाते हो, फिर उसके बारे में आप 3 जगह पूछ रहे होते हो। तो ये चुनौतियाँ बहुत है, ब्रीडिंग के काम में चुनौतियाँ बहुत है, क्योंकि ठीक अपने आप एक सेल्फ नॉलेज के साथ में कहीं आप मैटिंग कैसे करा सकते हैं ये तो विषय है ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है इसमें भगवान की बहुत बड़ी भूमिका है जो आपके हाथ में नहीं है। बिल्कुल। तो पहले तो भगवान के आगे तो हाथ जोड़ के आपको विनती करनी ही करनी है, और फिर आपको भूल नहीं करनी है कि जिससे कहीं गलत रिजल्ट आपके पास आ जाए। भाई सर ये तो आपकी, मेरे को लगता है कि बच्ची विनर भी बनी हुई है शायद पुष्कर में, है ना? जी 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 प्रदीप भाई। कौन सी कैटेगरी में आपने लगाई थी? ये 2 दांत के अंदर हमने इसको लगाया था। 2 दांत के अंदर? ये सेकंड रनर अप रही थी वहाँ पे। सेकंड? जी जी। तो सर कैसा लगा? मेरे को लगता है कि अगर नया आदमी आ जाए और बच्ची विनर बन जाए तो फिर मेरे को लगता है उसकी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहता। प्रदीप जी फिर उस टाइम पे अगर आप सोच के गए थे कि विनर बन जाएगी कि नहीं बनेगी, और जब रिजल्ट आया, जब बन गई, उसके बाद में क्या खुशी थी? यानी कि देखो प्रदीप साहब कि जब हम 2 बच्चियां लेके गए थे वहाँ पे, और हम जैसे नए लोगों के लिए तो बड़ा चैलेंज था। हालांकि जब मैंने बच्चियां परचेज करना शुरू की थी तो टारगेट मैंने शुरू से रखा था कि मुझे कहीं ना कहीं कोई ना कोई शो के अंदर जाके बच्चियों को जिता के जरूर लाना है। तो इनमें ये हमारी बच्चियां शामिल थी। तो जब हम इनको लेके वहाँ पहुँचे थे तो उम्मीद तो थी कि बच्ची का नंबर लगना तो चाहिए कहीं ना कहीं। तो ईश्वरी कृपा रही और मैं एक ऐसा अश्वपालक बना कि जिसकी बहुत कम समय की मेहनत के अंदर मेरी 2 बच्चियां एक साथ पुष्कर के अंदर जीत के आई, जिसके अंदर सेकंड रनर अप हमारी सूर्यमणि रही। तो सर जैसे आपने पुष्कर के अंदर बच्चियां जीती होगी, तो क्या होता है कि अधिकतर रिंग में जब बच्चियां जीतती है तो लोगों के मांगने का जो है वो भी बढ़ जाता है कि भाई साहब हमारे को दे दो या हमारे को दे दो। तो पुष्कर में मांगी लोगों ने, या फिर कोई जैसे पीछे पड़ गया हो कि मुकेश जी यार दे ही दो, आप बताओ कितना क्या लोगे? जी जी, क्योंकि लोगों का रहता ही है। जी जी जी। तो रहा ऐसा कुछ? हाँ, एक तो हरियाणा के हमारे मित्र हैं, उनका बड़ा फॉलोअप रहा, और पंजाब के एक तो बहुत ही बड़े ब्रीडर हैं और बहुत बड़ा नाम है उनका। उन्होंने दोनों बच्चियां एक साथ मेरे से मांगी, और जब मैंने उन्हें बताया मैं कि अभी जस्ट हम लोगों ने स्टार्ट ही किया और हमारा भी 1-1.25 साल का टाइम निकला, तो अभी तो इन दोनों बच्चियों को हम रखेंगे हमारे पास और ब्रीडिंग में हम लोग इनको काम में लेना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ब्रदर ऐसी बात है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक कमिटमेंट आपको करना पड़ेगा कि जब भी कभी आपका मन हो तो बच्ची के लिए पहला फ़ोन इस भाई के पास आएगा। तो मैंने कहा ये जेंटलमैन प्रॉमिस है कि अगर कभी मेरा मन बना तो डेफिनेटली आधी रात को मैं आप ही को फ़ोन करूँगा। तो भाई सर जैसे आप नए हो, ठीक है, 2-3 साल का आपको पास अनुभव है। जी जी। मैं बहुत सारे लोगों के पास जाता हूँ जिनके पास में 3-4-5 साल का अनुभव रहता है। जी जी। पर उनके फार्म पे अगर एनिमल देखे तो देखो वो हमारे लिए तो खराब नहीं रहते, जी, घोड़ा घोड़ा ही है, कैसा भी हो। जी जी। पर लोगों के हिसाब से लोग कहते हैं कि यार उसके फार्म पे तो कुछ नहीं है।
पर आपके फार्म पे आपने एकदम बढ़िया स्टॉक खट्टा कर रखा है, जी तो क्या माने आप जो 3-4 साल घूमे उसका ये फल है? मैंने प्रदीप भाई पहले भी इस बात को कहा, मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ कि आप आज अगर आपने घोड़ा खरीदने का सोचा है तो आप ये मान के चलो कि 3 साल बाद आपके घर में घोड़ा आना चाहिए। उस 3 साल के अंदर आप कम से कम 2-3 साल तक लगातार राजस्थान में, राजस्थान से बाहर, आज की तारीख में तो बहुत सारे फेयर होने लग गए और बहुत सारे लोग इवेंट्स करने लग गए, शो करने लग गए। आप हर शो में जाके पार्टिसिपेट करो, नोटिस करो कि जज इसको फर्स्ट क्यों कर रहा है, सेकंड क्यों कर रहा है, इसको रिजेक्ट किया तो क्यों किया। वहाँ जाके खड़े होके थोड़ा सा तकलीफ पाने का काम करो, थोड़ा सीखने की कोशिश करो और हर फार्म पे जाओ आप। मैंने सर कम से कम भी नहीं तो आप ये मान के चलें, अभी मैं अगर मेरा स्कोर मान के चलूँ तो 110 से ऊपर ये स्टड फार्म्स मैंने विजिट किए। अच्छा। यस, और मैं कभी भी मतलब जाते वक्त मैंने कभी नहीं सोचा मैं पॉलिटिकली क्या हूँ क्या नहीं हूँ, इससे उसके साथ में कभी नहीं चला। मुझे ये था कि मुझे सीखना है। मैंने पुष्कर में तो 2024 वाले मेले में तो आप देखिए इतनी गर्मी थी, उस गर्मी में फुल टाइम हम लोग खड़े खड़े फुल टाइम हम लोगों ने देखा है कि जजेस क्या डिसीजन कर रहे हैं, लोग कैसे लेके आ रहे हैं, ये ट्रेनर्स वगैरह जो होते हैं कैसे घोड़ियाँ लेके खड़े हो रहे हैं, इनके खड़े करने के फेस मैटिंग के क्या नंबर्स हैं, कैसे क्या घोड़ियाँ रिएक्ट कर रही हैं नहीं कर रही हैं, किसकी क्या पोजीशन बन रही है। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो आपको सिखाती हैं। आप 3 साल 4 साल घूमेंगे तो आपको पूरा अनुभव तो खैर पूरे जीवन में नहीं हो सकता, लेकिन आप इस पोजीशन पे आ जाते हो कि आप जानवर सेलेक्ट करके और एक ठीक ठाक जानवर अपने फार्म पे ला आप सकते हो। अच्छा और बुरा समझ सकते हो, यानी अच्छा बुरा का आकलन आप बहुत आराम से कर सकते हो। बिल्कुल जी भाई। सर बात करें हम लोगों को चौथे नंबर पे भी एक और बच्ची दिखाने वाले, इसका क्या नाम है? ये विश्वमणि है विश्वमणि। जी। और कौन है सर इसका बाप? विश्वमणि का बाप सर केसरिया है। केसरिया। हाँ, चरण भाई का जो स्टेलियन है ये उसकी बच्ची है। और मेरे लगता है केसरिया भी काफी नामी है ना। हाँ, केसरिया काफ़ी नामी है। पुष्कर में महफिल लूट के ले जाता है। जी 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 बाकी बात करें सर माँ की, माँ कौन है इसकी? माँ इसकी किंजल है जो नागराज की है। ओके। जी। तो माँ कहाँ पर खड़ी है सर अभी? माँ इसकी पोरबंदर में है सर। पोरबंदर में। जी जी। तो आप ये क्या बच्ची पोरबंदर से लेके आए क्या? जी मैं पोरबंदर से लेके आया। इतनी दूर कैसे पहुंच गए सर? सर आप क्योंकि मुझे लगता है पोरबंदर भी बहुत दूर पड़ता है, गुजरात में भी चले मुझे जाओ आप तो। अच्छी बच्ची बताओ, मैं 4000 किलोमीटर आज भी जाने को तैयार हूँ। ऐसा? जी। तो फिर उन्होंने दे दी थी बच्ची आराम से? हाँ जी, मेरे को बच्ची मिल गई थी। एक्चुअली इसके मिलने के पीछे रीजंस कुछ और भी थे एक दो तो, पर मेन इंपॉर्टेंट रीजन इसके पीछे ये था कि शायद ब्रीडर के मन में ये डाउट था कि ये केसरिया की बच्ची हाइट करेगी या नहीं करेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, केसरिया की बच्चियाँ हाइट करती हैं। जो आपके सामने खड़ी है आज ये 62 के आसपास की बच्ची है और ये वही बच्ची है दूसरे मतलब पहली बच्ची जो फर्स्ट रनर रही पुष्कर के अंदर। और पुष्कर में इसने पूरा जिसे कहते हैं मेला लूटने वाला काम किया और इसको देखने के लिए लोग बाग बहुत अच्छे खासी तादाद के अंदर वहाँ पुष्कर हमारे टेंट के अंदर यानी कि पहुंचे जो थे। इससे पहले हमने बच्ची दिखाई थी सूर्यमणि और ये विश्वमणि, जी जी, दोनों ही यानी कि पुष्कर के अंदर दोनों ही पुष्कर चैंपियन रही जी है। जी, दोनों पुष्कर जीत के आई सब पहली बार में, जिन्होंने आज हमारा नाम बढ़ाया, हमारे फार्म का नाम बढ़ाया, हमारे सब हैंडलर्स का, हेल्पर्स का, सभी का, हमारे ट्रेनर का। भाई क्या उम्र बता रहे हो सर आप इस केसरिया वाली बच्ची की? ये उससे 2 महीने बड़ी है। 2 महीने 2 महीने बड़ी है। छोटी है उससे। 2 महीने छोटी है। छोटी है। और So, जैसे हाइट कि- में कितनी बता रहे हो सर? ये 62 की है। 62 है। जी जी। तो चरण भाई ने नहीं मांगी क्या कभी? नहीं क्योंकि मांगी- जिसका घोड़ा होता है वो हमेशा अच्छी बच्ची किसी के फार्म पे आ जाए तो वो कोशिश करता है भी अपने फार्म पे इसको रख लेवे, जिससे कभी इसके रिजल्ट देखने के, भाई दिखाने के लोगों को काम में आए। नहीं मांगी तो खैर नहीं चरण भाई ने, लेकिन अभी सह परिवार, मैं तो नहीं था फार्म पे, पीछे से इससे विश्वमणि से मिलके गए थे वो कि मेरे केसरिया की बच्ची 62 प्लस की भी है। तो इससे देख के बड़े खुश हुए। फोन पे मेरी फिर उनसे बात हुई, बाद में पुष्कर मुलाकात भी हुई। बाकी सर ये किससे गब्बन है? ये काला कांटा से। काले कांटे से। जी जी। और कितने महीने की गब्बन है सर अभी? सेम 7 महीने के आसपास। 7 महीने। 3 दिन का फर्क है मैटिंग में भी इसके और सूर्या के। बाकी ये कि आने वाले टाइम में 3 बच्चे और आपके फार्म पे आ जाएंगे, है ना? हाँ जी हाँ जी। बाकी ये चंद्रमणि ने अभी बच्चा दिया है, बाकी जो घोड़िया वो तो सब गब्बन है ही है। सब गब्बन है सब। सर घोड़िया गब्बन हो जाती है तो भी सुकून मिलता है कि नहीं मिलता? क्योंकि आज के टाइम में तो घोड़िया गब्बन हो जाए ये भी एक बहुत बड़ा सुकून है। सर ये पूरा प्रोसेस ही टेंशन का है। पहले घोड़ा सेलेक्ट करो, घोड़े के टाइमली जंप मिल जाए आपको, जंप मिलने के बाद में फिर वो कंफर्म हो जाए, कंफर्म होने के बाद में 2 से 3 महीने के बाद में फिर सारे तमाम चिंताओं के बाद में डॉक्टर ये कह दे कि नहीं जी बिल्कुल परफेक्टली बच्चे की ग्रोथ सही चल रही है, और वो रेगुलर पूरा अपना टाइम कंप्लीट करके और समय पे ठान दे दे सकुशल, जब जाके शांति मिलती है कि भाई हाँ। फिर उसके बाद वही साइकिल है कि बाकी किससे जंप कराना। वो तो टेंशन हर साल आई जाती है। ब्रीडर के लिए तो सर देखो ये तो लाइव स्टॉक के अंदर ये तो एक पार्ट ऑफ आपके शौक का एक हिस्सा है ये सर, बहुत बड़ा हिस्सा है। बाकी ये है कि सर आपने फार्म जितना खूबसूरत बनाया उतने ही खूबसूरत एनिमल भी रख लिए। तो मेरे लगता है कि जो फार्म में यानी कि ऐसे बोलते हैं एनिमल अगर टॉप क्लास हो तो 4 चांद लग जाते हैं। प्रदीप भाई देखो, मैं
कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा इसमें बताना चाहूँगा। दोनों बच्चियों की जीत के अंदर जो हमारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रहा इसमें, लोग कितना मानते हैं कितना नहीं मानते, क्योंकि हम नए थे, हम सब नहीं जानते। तो आपको शायद ध्यान होगा, आप जानते भी उन्हें अच्छे से, आज अभी भी हमारे फार्म पे हैं वो, खान ब्रदर्स से आदम खान और शेरू खान। बिल्कुल। मैंने दोनों बच्चियां जिम्मेदारी के साथ उनके साथ रह के इनको ट्रेंड करवाया मैंने। और मैंने ये बच्चियां जब ले ली थी, लेने के साथ ही मैंने उनको फ़ोन कर दिया था कि आदम भाई इन दोनों बच्चियों को आप लोगों को तैयार करना है, पुश कर दिखाना है। बिल्कुल। अच्छी बात ये रही इन लोगों की कि इन लोगों ने उस समय पे भी, जब 2 साल की नहीं हुई थी, उससे पहले भी टाइमली छोटी छोटी एक्सरसाइज बताते रहे, जिनको हमारे हैंडलर्स चलाते रहे। उसके बाद में जब इन्होंने इनको फुल एक्सरसाइज दी, एक्सरसाइज देने के बाद फिर 2-3 महीने तक इन लोगों का जो फॉलोअप रहता है, जो ये 7-7 दिन के इंटरवल से उनकी वीडियो चेक करते हैं, उससे बच्चियों में खुलावट और ताकत और सारी एक पूरी प्रॉपर घोड़ी का उठाव दिखता है, जिससे आप आराम से बच्ची को प्रॉपर तैयार करके और किसी भी मेले में आप उसको फाइट के लिए तैयार कर पाते। तो सर चैंपियन ऐसे ही थोड़ी बन जाते हैं बच्चा बच्ची? यस सर, मैं यही कहना चाहता हूँ। करानी पड़ती है। बिल्कुल मेहनत करानी पड़ती है। छोटी छोटी चीज़ें, आपका फीड मैटर करता है, आपकी केयरिंग मैटर करती है, आप कैसे उसको अपब्रिंगिंग दे रहे हैं वो मैटर करता है, आप कैसे ट्रेनर्स के हाथ में इसको तैयार करवाते हैं, वो सब चीज़ें मैटर करती हैं। मेरा लगता है फिर आपके पुष्कर मेले में 2 ही बच्चे लेके गए थे, दोनों ही चैंपियन बन गए। आपकी दिन पुष्कर मेला जाना सफल हो गया। जी जी जी, बिल्कुल सफल हो गया। थैंक यू सर, बिल्कुल सफल। भाई सर, पर आपके जो साथ वाले लोग थे, आपके दोस्त वगैरह थे, उन्होंने कुछ बोला कि भाई तुम बच्चे वगैरह लेके गए थे, क्या हुआ मेले में? क्योंकि दोस्त वगैरह जो रहते हैं, आपको तो शौक है पर उनको इतना शौक थोड़ी रहता, पर वो कभी कभार पूछ ही लेते हैं कि भाई घोड़ा घोड़ी कैसे है आपके? ऐसा कुछ रहा आपके साथ? मतलब पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं, प्रोफेशनली भी, जैसे मैं एक फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ, बिजनेस भी हम लोग करते हैं। तो जब उन लोगों को पता लगा कि अब हम लोगों ने फार्म पे घोड़े रखना शुरू कर दिए और हमारे घोड़े जीते हैं, तो आपका जैसे इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू हमने शेयर किया, सोशल मीडिया से लोगों को पता लगा, तो सबके लिए एक सरप्राइज तो था ही, और सबको बड़ी खुशी थी कि हम लोग इस तरीके से मारवाड़ी घोड़ों की सेवा करके वहाँ पे लेके गए और वहाँ भी हम लोग जीत के आए। तो डेफिनेटली दोस्तों को बहुत खुशी हुई इस बात को लेकर। बिल्कुल सर। बाकी सर, वैसे तो देखो, आप इसमें से कोई बच्ची वगैरह दोगे नहीं, पर हमारा काम है पूछने का। जी जी, क्योंकि आपको 100 लोग पूछे, इससे बढ़िया हम इंटरव्यू में क्लियर कर दे तो वो ज़्यादा बेहतर है। जी जी। तो कोई जैसे बच्ची वगैरह या कोई घोड़ी देने के हिसाब से है, क्योंकि देखो लोग तो मांगेंगे, क्योंकि जो टॉप क्लास चीज होती है वो देना नहीं देना आपके हाथ में। जी जी। पर लोग हमेशा उसको मांगते हैं, चाहे से आप मना कर दो। जी जी। तो किसी का है इरादा? जैसे हमने इंटरव्यू में 4 घोड़ियां भी दिखाई है, बच्चियां भी दिखाई है। आपके मैं सारे वीडियो देखता हूँ, आपका रेगुलर व्यूवर हूँ मैं, और ये शायद सभी लोग ये बात बोलते भी हैं कि नहीं हमें देनी नहीं है, और कुछ लोग फिर ये भी कहते हैं कि लोग कहते हैं कि देनी नहीं है फिर दे देते हैं। तो बातें ठीक है, हालात और परिस्थितियाँ सभी के लिए सब तरह की रहती है, लेकिन मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि हमने 14-15 जो भी हम लोगों ने हमारे स्टेबल बना रखे हैं, तो अभी हमें कोई भी बच्ची या कोई भी मेयर हमारी देने के लिए हमारे पास है नहीं। डेफिनेटली 15-16 का स्कोर हमारे को आगे मेंटेन रखना है। सर के अभी 4 रूम खाली है, अभी उसके बाद में जब आएंगे, जब बेचेंगे आएंगे तब उसके बाद में फिर कोई जो भी, फिर जैसे सब लोग करते हैं वैसे हम लोग भी डेफिनेटली करेंगे, बट अभी नहीं सर। बिल्कुल सर। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया सर। भाई आपका फार्म देख के सबसे मैं दिल खुश हो गया, और मेरा लगता है कि जो लोग यहाँ पर आएंगे जी, और जो भाई बरसात के मौसम में आएंगे, मेरा लगता है उनको तो लाजवाब ग्रीनरी देखने के लिए मिलेगी। चलो ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी दोस्तों, हम आपको सेकंड पार्ट के अंदर भी सर के फार्म की बहुत बेहतरीन एक बच्चा भी है जो सर रिसेंट में लेके आए, और 3 बच्चियां भी हैं, वो हम आपको दोस्तों सेकंड पार्ट के अंदर दिखाएंगे। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।